अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिकली अपवर्क का एक प्रपोजल लिखेंगे और जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड बताऊंगा कि आपने किस तरह प्रपोजल लिखना है, क्या चेंजिंग आपने करनी है। और ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आपने हर जॉब पोस्ट के लिए अलग प्रपोजल लिखना है। लोग क्या करते हैं कि एक प्रपोजल बना देते हैं, वही कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। इस तरह आपको कभी भी अपवर्क पे जॉब नहीं मिलेगी। अपवर्क पे जॉब लेने का तरीका ये है, क्योंकि हम एक टॉप रेटेड प्लस हैं अपवर्क पे, और लोगों को पता है कि जो भी इस में टॉप पे जाता है अपवर्क में, उसे पता होता है कि आपने एक यूनिक प्रपोजल लिखना है हर जॉब के लिए अगर आप जॉब अर्न करना चाहते हैं। मैं आपको एक जॉब लिख के दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आप ये हेलो, जो भी उसका नाम होगा, क्लाइंट का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। मैं इसे एडिट कर देता हूँ वापस। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे करते हैं क्लाइंट नेम। ये बेसिकली आपने यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिख दिया, सही हो गया। और एंड पे आपने यहाँ पे रिगार्ड्स अपना नाम लिख देना है। ये दो चीजें मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपने कर देना है। इसके बाद एंड पे बिल्कुल आप लिखेंगे माय पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो लिंक हेयर, और अपना अपना पोर्टफोलियो जो भी है आपका गिटहब पे पड़ा हुआ है, कोई भी आपने वीडियो एडिटिंग करती है जिससे भी रिलेटेड है, आपने यहाँ लिख देना। ये चीजें हर चीज में सेम रहेंगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये आपने करना कैसे है। पहले तो आपने तीन चीजों का ख्याल रखना है। पहली लाइन, ये जो पहली लाइन में आप लिखेंगे, पहली लाइन का ये मतलब होना चाहिए कि आपने उस बंदे की प्रपोजल पढ़ ली है। क्लाइंट, जो क्लाइंट्स प्रपोजल, जो भी क्लाइंट की प्रपोजल है, आपने उसे रीड कर लिया है। मतलब अगर आपने रीड, आपने अगर आपने रीड नहीं किया उसे, या ऐसा क्लाइंट को कंफर्म होना चाहिए कि आपने उसकी प्रपोजल को रीड कर लिया है। अगर तो ये कंफर्म हो गया उसको, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं, जब आपने इसे रीड कर लिया तो आप क्या करेंगे, पहली ही लाइन में यहाँ पे इफ एप्लीकेबल थैंक्स फॉर द जॉब इनवाइट, इसको ये मैंने आपको बताने के लिए लिख दिया, आपने उसे ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे, इट इज प्लेजर टू मीट यू, आपने ये लिख दिया। यहाँ पे ask 3 to 4 short but relative question about the job here, आपने उससे सवाल पूछेंगे। this short that you have read the description and know your stuff। पहली चीज क्या है कि आपने क्लाइंट को यकीन दिला दिया शुरू की 2 लाइनों में कि आपने उसका प्रपोजल पढ़ लिया। क्योंकि क्या होता है कि अपवर्क पे बहुत लंबे लंबे प्रपोजल होते हैं जो लोगों ने क्लाइंट के लिखे होते हैं, और क्लाइंट ने कभी कभी प्रपोजल में ये भी लिखा होता है कि अगर आप ये कीवर्ड, आप अपना कीवर्ड या अपना जो भी आप प्रपोजल लिखे वो इसकी कीवर्ड से स्टार्ट करें, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने मेरा प्रपोजल पढ़ा है। तो ये इस तरह की भी चीजें क्लाइंट पे जो अपवर्क है वो करते हैं। तो बेसिकली क्या है, आपने पहले ही 2-3 लाइनों में से यकीन दिला दिया कि आपने प्रपोजल को रीड कर लिया। अब जब आपने उसे ये यकीन दिला दिया कि प्रपोजल रीड हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है, वो आपने उसे वो तरीका बताना है कि अगर उसका प्रोजेक्ट करेंगे तो आप किस तरह करेंगे। अब लोग ये भी कर सकते हैं, आई विल डू दिस प्रोजेक्ट लाइक दिस, ये गलत तरीका है। आपने क्या करना है, इफ वी वर टू गेट स्टार्टेड, अगर हम ये करना चाहते हैं, हियर्स हाउ आई वुड अप्रोच दिस प्रोजेक्ट, तो मैं इस तरह ये प्रोजेक्ट को करता है या मैं करूंगा। आपने 3-4 पॉइंट या जितने भी 10 पॉइंट, जितने भी पॉइंट बनते हैं, आपने उसे ये कन्विंस करना है 10 पॉइंट में कि आप ये करेंगे, कर सकते हैं, और किस तरह कर सकते हैं और किस तरीके से करेंगे, वो सब कुछ आपने यहाँ पे 4 ये पॉइंट्स में यहाँ लिख देना है। अब क्या है, अब मैं आ जाता हूँ, पहले तो ये इस चीज को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने करना क्या। आपने बेसिकली ये प्लीज हैव अ लुक एट माय प्रोफाइल, और प्रोफाइल में आपने वही लिंक देना है जो आपकी अपवर्क का प्रोफाइल का लिंक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं कि जो भी वो अपनी प्रोफाइल बनाते हैं या जो भी बायर आता है, आप वहां पे ये अपना प्रोफाइल का लिंक नहीं देते। आपने अपनी प्लीज हैव अ लुक एट माय अपर प्रोफाइल, ये बेशक आप कॉपी भी कर लें, यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल, अपर की प्रोफाइल का लिंक लाजमी देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज मैं यहाँ पे नोट बता दूं, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा। नोट में आपने क्या लिखना है, नोट, ये आपने नोट की हेडिंग बनानी है, और इसके अंदर अपना सारा एक्सपीरियंस लिख देना है कि आपका एक्सपीरियंस कितने है, आप क्या क्या कर चुके हैं। आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, आपने इस कंपनी में जॉब किया, उधर जॉब की, इतने आप प्रोजेक्ट टोटल कर चुके हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट कर चुके हैं, वो नोट के अंदर आपने लाजमी लिखना है। दो चीजें जो मुझे पूरे यूट्यूब पे नहीं मिली, वो ये नोट और ये अपर की प्रोफाइल है। इसी वजह से मुझे लगता है कि हम टॉप रेटेड प्लस है, तो हमेशा ज्यादा इसकी नॉलेज है, और ऑब्वियसली जो ज्यादातर वीडियोस बनाते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए वो चीजें नहीं लिखते। आखिरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, हम उस पर आ जाते हैं, क्या है, क्वालिफाई योर सेल्फ ब्रीफली हेयर, 1 to 2 लाइन दैट कम्युनिकेट वाई यूड बी गुड फिट फॉर दिस जॉब। इधर तो आपने क्या बता दिया, इधर आपने बता दिया क्या कि आपने इस प्रोजेक्ट को अप्रोच कैसे करना है, और इधर आप क्या बताएंगे, क्या कि आप इस जॉब के लिए क्यों जरूरी हैं। अगर यहाँ पे आपने लिखा कि आप ये किस वजह से ये प्रोजेक्ट और किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा कि आप इस जॉब के लिए क्यों जरूरी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बहुत मजे की एग्जांपल समझाता हूँ। अगर एक बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड फॉर एग्रीकल्चर, वेब डेवलपमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट है, या मैं आपको अगर कॉमन एग्जांपल से समझाऊं, तो आप देखते होंगे
कि आजकल क्या होता है, आप आजकल क्रॉप्स के लिए क्या होता है, क्रॉप्स के लिए अब एक डिवाइस बन चुकी है, वो भी एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट था जो कि एक हमने किया था, हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट था। उसमें क्या होता था कि आप उस डिवाइस को जमीन के अंदर लगाएं और वो डिवाइस आपको बता देगी कि यहाँ पे क्या उगना है। सही है, अब इस तरह का प्रोजेक्ट है। अब मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट आ गया अपवर्क पे, या कोई भी इसी तरह का आपने नहीं भी किया हुआ बेशक, पर आपको लगता है कि आप कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, क्वालिफाई और सर ब्रीफली आप बताएंगे कि मैंने तो इस तरह का प्रोजेक्ट पहले किया हुआ है। आपको ये आके आपको कहता है कि एनएफटी की वेबसाइट बनानी है। एनएफटी का मुझे यकीन है कि आपको अंदाजा होगा कि एनएफटी वेबसाइट लिखता हूँ और यहाँ पे हम आ जाते हैं इमेजेस पे। एनएफटी इस तरह की वेबसाइट जो होती हैं वो, अब आपको कोई आके कह दे कि आपने एनएफटी की वेबसाइट बनानी है, तो आप क्या करेंगे, आप एनएफटी की वेबसाइट के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, मैंने ये वेबसाइट बनाई बनाई हुई है, मैं इनके लिंक आपने यहाँ दे देनी है। बेसिकली ये वाली चीजें जो यहाँ पे आपने वो चीजें लिखनी है कि आपका उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैसे आपने पहले कोई प्रोजेक्ट किया है, ये चीज आपने यहाँ लिखनी है। अगर आप ये सारी चीजें जो मैंने आपको इधर से स्टार्ट से लेके एंड तक बताई हैं, इनको फॉलो करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देने को तैयार हूँ, गारंटी दे सकता हूँ 80% आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और आपने एक और चीज देखनी है कि उन पे प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट कराने जिसमें 10 से कम प्रपोजल हो, क्योंकि ज्यादा चांस हो जाता है। पर मैंने ये भी नोटिस किया कि कभी 20 से 50 के दरमियान भी प्रपोजल हो और आपने इस तरह का प्रपोजल लिखा हो, तो भी आपको जॉब मिल जाती है। क्यों? क्योंकि प्रपोजल बहुत यूनिक और बहुत अच्छा है। इस वजह से वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसको ट्राई करने के बाद लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा रिस्पॉन्स है। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।